तो हर्षित, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वॉलमार्ट। तो थैंक यू। ये बताना कि जब जब वॉलमार्ट में तू सेलेक्ट हुआ था तो कैसा लगा था, मतलब कैसा रिएक्शन था? मतलब एकदम मजा ही आ गया होगा। हाँ भाई, पूरा भाई, मतलब अलग ही था। मैं तो मेल खोल ही नहीं पा रहा था। जिस समय मेल आया, मतलब खोल ही नहीं, मन ही नहीं कर रहा था मेल खोल के देखूं। पापा बस साथ में थे, और तो कोई था नहीं। पापा हम्म। पापा ने तो थोड़ी हिम्मत हिम्मत दी। उसके बाद मेल खोला तो फिर तो क्या ही कि थे। वो बैनर में फोन में दिख जाता है कि मेल आया है, हाँ और कि अब उसमें ये है, रिजल्ट ही है। और उसमें हाँ। ये पता नहीं चल रहा होगा। अब मतलब अंदर से लग रहा होगा कि खोले कि ना खोले, कि कहीं इसमें नाम ना हो गया, छूट वही ना जाए, भाई, इसलिए ना। बहुत था। मैंने तो पूरे जय वय किया भगवान को। उसके बाद खोला फिर। वही वही। तो वो भाई, वो तो होता ही है। और मैं ये बता दूं कि हम लोग का प्लेसमेंट जब शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? जुलाई में। 15 जुलाई। 15 जुलाई 2022। तो हाँ। नहीं, सॉरी सॉरी, 15 जुलाई 2021। तो उस समय शुरू हुआ और इसका प्लेसमेंट हो गया था 5 अगस्त को ना। एकदम सही, हाँ। तो भाई ये बहुत बहुत जल्दी फ्री हो गया था, और प्लेसमेंट अभी भी हम लोग का चल ही रहा है। हाँ, ठीक है। तो काफी जल्दी फ्री हो गए थे वहां से, तब से मजे ले रहे हैं। एकदम फ्री। तो अर्जित, तुम एक बार वो वो भी क्लियर ही कर दो कि सीजीपीए का क्या सीन होता है, कि कितना होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स, तो मैक्स तो भाई 9, 9 से ज्यादा होना ही चाहिए मैक्स की अगर बात करते हैं। उसमें तो कोई वो नहीं है। और मिनिमम और एक एवरेज कितना होना चाहिए, क्या लगता है तेरे को? मतलब भाई, मेरा तो ऐसा मानना है कि मैक्स का तो कुछ नहीं है। मैक्स तो 9.5 भी होगा तो भी अच्छा ही है, मौके ज़्यादा मिलते हैं। हम्म। जैसे मेरा 9.1 था, तो ये फ़ायदा ही हुआ कि लगभग हर कंपनी में मौका मिला जब तक मेरा प्लेसमेंट हुआ, और उसके बाद भी मिल जाता। लेकिन और मिनिमम में 8.5 अगर हो तो बहुत बढ़िया है। 8.5 से जितना भी ऊपर हो, उससे कम पे ये है। जैसे हम, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो उसमें मौके कई बार मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा रहते हैं सीजीपीए। मतलब भाई साफ है, तुम ज्यादा, तुम्हारी सीजीपीए है 9 के अबव, तो तुम 99%, 99 क्या, 100% कंपनी में बैठ पाओगे, अनटिल अनलेस तुम्हारा 10th 12th में कोई दिक्कत ना हो कि हाँ, तुम्हारा 70 से ही कम रहा। नहीं तो तुम 100% कंपनी में बैठ पाओगे। और 8.5 अगर, भाई सबके नहीं बन पाते 9, हाँ, तो किसी के अगर 8.5 है उससे, या 8.5 से ऊपर, तो वो मैं मान सकता हूँ कि 90% कंपनीज में तो वो भी बैठेगा ही। तो आराम बस से। यही है परसेंटेज का। और तुम ये बताओ कि जैसे अगर कोई न्यूबी अगर जाता है, सीएस लेता है, हम्म। तो कैसे उसको ईयर ऑन ईयर कैसे आगे लेके जाना चाहिए अपना डिसीजंस को, और कैसे करना चाहिए तैयारी के पर्सपेक्टिव से? तो न्यूबी का केस, मतलब मैं भी एक न्यूबी था जब मैं आया, हेलो वर्ड से शुरू किया। तो मेरा ऐसा मानना है, फर्स्ट ईयर में पहले तो यूनिवर्सिटी के पेस पे चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं है पहले से। अपने आप हम्म। जल्दी सीख नहीं पाएंगे। तो फंक्शंस जैसे वो पढ़ा रहे हैं, एरे पढ़ा रहे हैं, 2D एरे पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर जितने क्वेश्चन हो पाए, 8 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो हो पाए साथ में करना चाहिए। जैसे हम्म। 2D एरे में डायगोनल सम कर रहे हैं, या पैटर्न पैटर्न प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं वो अगर कर रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग से वो सब करेंगे तो एक बेस बन जाएगा। उसके हम्म। बाद अपना पेस बढ़ा सकते हैं। जैसे अगली बार ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग आएगी, चाहे C++ आए, चाहे जावा आए, तो आप जल्दी कंप्लीट करके फिर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर में ही हैकर रैंक शुरू हो जाना चाहिए जितना है। अगर हैकर रैंक फर्स्ट ईयर में शुरू हो रहा है, मैं हैकर रैंक इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म, लेकिन हैकर रैंक थोड़ा मुझे बिगनर फ्रेंडली लगता है। थोड़ा सा उसमें स्टार स्टार और वो सब थोड़ा अट्रैक्ट करता है, तो वो होगा। और उसमें एक और ये है कि जैसे मतलब बिगनर के लिए इसलिए सही है क्योंकि उसमें वो टाइमिंग शायद नहीं चलती ना। नहीं नहीं, जब टाइम नहीं। जब कोड और करते रहते हैं तो हाँ, हाँ, वो टाइम का लिमिटेशन नहीं रहता है। और उसका एक और फायदा है ना, कि आपके पार्शियल टेस्ट केसेस पास कर देंगे। जैसे बाकी प्लेटफॉर्म है, गीक्स फॉर गिग्स, लीड कोड, इसमें टाइम कंस्टेंट बहुत ज्यादा रहता है, आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देना होगा। तो वो थोड़ा सा ना फिर डिमोटिवेट कर देता है, सही आंसर करके भी सबमिट ना हो। तो इसलिए हैकर रैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में मेनली मुझे लगता है डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए कुछ ना कुछ, चाहे वेब डेवलपमेंट चाहे ऐप डेवलपमेंट। तुरंत स्टार्ट ना करें, थर्ड सेमेस्टर के बाद स्टार्ट कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देना चाहिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। और साथ में जितना भी आप सीखते, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कुछ लोग कोड फोर्स से कोड शेप पे जाते हैं, मैं उधर नहीं जा पाया था।
कोशिश तो करी बट उतना हुए नहीं वही कॉन्टेस्ट सॉल्व। तो मैंने गीक्स फॉर गीक्स शुरू कर दिया था थर्ड मतलब ऑल गीक्स फॉर गीक्स 4th सेमेस्टर में शुरू किया था, 3rd सेमेस्टर तक हैकररैंक किया था। और अगर 3rd ईयर में इंटर्नशिप जैसे मान लीजिए आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, आपको फाइनल प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 3rd ईयर में जितना भी हो पाए, लीड कोड बहुत अच्छी साइट है मेरे अकॉर्डिंग जिस पे कर सकते हैं आराम से। और इंटरव्यू बिट लास्ट मंथ प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी है। इंटरव्यू बिट लगभग मैंने 2 बार सॉल्व कर दी थी। पहले एक बार 5th सेमेस्टर में ट्राई करी, तब अच्छे से हो नहीं पाई। 6th सेमेस्टर में अच्छे से हो गई थी, तब तक तैयारी भी हो चुकी थी। और हाँ, 2nd ईयर से ही डेटा स्ट्रक्चर चालू कर देना चाहिए, चाहे 4th सेमेस्टर में चालू करें चाहे 3rd के एंड तक, जिसमें स्टैक, क्यू, हैशिंग और लिंक लिस्ट ये सब हो जाना चाहिए स्टार्ट मेरे अकॉर्डिंग। इस तरह से चलें धीरे धीरे, पहले यूनिवर्सिटी के पेज पे, फिर पेज अपना यूनिवर्सिटी थोड़ा आगे जैसा ले जा पाए, बाद में साथ में सीजीपीए तो मेंटेन करेंगे। कुछ लोग के मन में होता है कि कहीं मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ प्रोग्राम को सबमिट करने में, तो अगर अगर स्टार्ट कर रहे हो और कोई-कोई क्वेश्चन में अगर तुम 40 मिनट भी ले रहे हो, पहले तो होता ही नहीं, पहले हाँ, तो हम लोग से क्वेश्चन ही नहीं होते थे, नहीं हो पाता ठीक है? स्टार्ट। तो एक एक स्टेज आता है जब क्वेश्चन होने लगते हैं और उस स्टेज में अगर 30 मिनट भी लग रहे हैं, 35 मिनट भी लग रहे हैं, तो भी ये नहीं मानो कि बहुत खराब है, मतलब हाँ, काफ़ी अच्छा है, वो धीरे-धीरे सही हो जाएगा। नहीं वही। और ना कुछ जैसे मेरे कुछ दोस्त कभी-कभी ऐसा भी करते थे कि पूरे-पूरे दिन एक क्वेश्चन में लगे रहे, तो मेरे अकॉर्डिंग वो भी नहीं करना चाहिए। अगर एक मतलब एक समय अपने आप को पता चल जाता है जिसके बाद हमें पता होता है हमसे हो नहीं पाएगा, तब उसके बाद जाके ना चाहे तो रेफर कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाते हैं अधिकतर के, नहीं मिल रहे हैं तो उसकी डिस्कशन चैनल पे जाके देख सकते हैं। हाँ, बस अपने आप को पता होना चाहिए कि हम कितनी बार जा रहे हैं डिस्कशन पे। वही बात है, ईगो हाँ, पे नहीं ले लो और पूरा अपना हाँ, दिन खराब कर दो एक ही चीज़ में और चीज़ उसके बाद भी वो क्वेश्चन होगा नहीं, नहीं हो तो सकता। देखना तो पड़ेगा ही। एक ही क्वेश्चन और 2 घंटे से ज़्यादा अगर समय दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। 2 घंटे में आ ही जाना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए कि होगा कैसे, भले ही आंसर आए ना आए। हाँ, तो वॉलमार्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में तुम कुछ बता सको तो बताओ? हाँ, तो जैसे मेरा तो कैंपस प्लेसमेंट था वॉलमार्ट का, तो इसमें 4 राउंड्स हुए। पहले कोडिंग राउंड था। कोडिंग राउंड हुँ, में 10 एमसीक्यू थे और 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। तो उनमें से जो भी अब क्राइटेरिया रहा, तो उसके बेसिस पे बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर 2 टेक्निकल राउंड्स हुए, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स, और एक एचआर राउंड हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में मेनली डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रॉब्लम करवाई, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर है, एल्गोरिथम के ऊपर, जिसमें मेरे को हुँ, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से पूछा था। और एक पजल सॉल्व करवाई थी, पजल भी गिग्स फॉर गिग्स पे मिल जाएगी। इसके अलावा मैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन से हूँ, इसलिए मेरे से वो भी पूछा था, एक या दो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। और फिर बाकी आपका प्रोजेक्ट डिस्कशन रहता है कि प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है, इंट्रोडक्शन वो सब तो होता है ये हर राउंड्स में। बाकी लास्ट में तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तूने मुझे बताया था वो क्वेश्चन कि पता नहीं आगरा आगरा तुम्हारे घर से कितना दूर है? ऐसा एचआर कुछ राउंड में तो बातें हो रही थी क्या, कितनी बार आगरा घूमने जाना है, जाते हो, ऐसा हाँ, वैसा। वही। तो हर्षित, हाँ, तो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से जो कोर क्वेश्चंस होते हैं, एक डीबीएमएस, फिर ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स ना, हम्म। तो इसमें किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर तुम बता सको तो क्या हाँ, क्या होगा वैसे इसका? तो थोड़ा कंपनी पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डीबीएमएस से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डीबीएमएस और सीक्वल से। मतलब अधिकतर कंपनी अगर प्रॉब्लम के अलावा, कोडिंग के अलावा कहीं स्विच हो रही है तो डीबीएमएस पे ही आती है मेनली। हुँ। फिर उसके बाद ऊप्स ऑपरेटिंग ऊप सिस्टम और ऊप्स में फिर वो डिपेंड करेगा कौन, जैसे इन्फोसिस में था मैं तो वो पूछा ऊप्स, और वॉलमार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा। इस तरह से डिपेंड करेगा, वो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। आखिरी में कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है, जहाँ तक है मुझे वीएमवेयर जैसी कंपनी जो साइबर सिक्योरिटी में है, या थोड़ा इस टाइप का उनका वो है ऑर्गेनाइजेशन, सिस्को हो गई, वो हुई, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क पर ज़्यादा जाती हैं। तो यही है मेरे अकॉर्डिंग तो, डीबीएमएस बहुत अच्छी कर लेनी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं डीबीएमएस। हाँ, मतलब इन डीबीएमएस को लगभग प्लेसमेंट से पहले 15 दिन तो दे देने चाहिए, 10 से अरे 15। डीबीएमएस तो सही में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं भी जितने कंपनीज का इंटरव्यू दिया हूँ ना, अभी तक ऐसा एक भी कोई कंपनी रही नहीं जो डीबीएमएस को छोड़ दी हो, तो डीबीएमएस तो पूछा ही पूछा जाना है। तो
ये बता, मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं जो पहले से प्लान कर रहे होते हैं कि हमको सीएस लेना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हाँ डेवलप करना है सॉफ्टवेयर, कूल कूल सॉफ्टवेयर, और एप्स वेब बनाने हैं। एक हाँ कुछ होते हैं जो कि पता नहीं होता, क्योंकि इंडिया में नियम है कुछ नहीं तो इंजीनियरिंग कर लो, ठीक है, वो होता है। और बाय डिफॉल्ट मतलब सब कुछ अपने आप होते जाता है कि तो तू किस में लाई करता है, कैसे बच्चों में? भाई सब कुछ अपने आप होता चला गया। 10th का मतलब रिजल्ट रिजल्ट आ गया था तो छुट्टियां ही थी ऐसी। उस समय आता था कोटा का कि फर्स्ट एलन से फर्स्ट रैंकर, थर्ड रैंकर, फिफ्थ रैंकर, ये सब आईआईटीज हम्म कर। हम्म तो हम्म वही पापा पढ़ रहे थे, पापा ने मुझसे कहा कि तुम भी ट्राई करो। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था ये सब है क्या। फिर ऐसे मेरे दोस्तों को कॉल लगाया, पता चला सबके सब आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उस समय तो यही हुआ कि चलो दोस्त कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। फिर कॉलेज में जब आया तब भी कंफ्यूजन था कि कंप्यूटर साइंस लूँ कि क्या लूँ। मैं आया था ऑटोमोबाइल सोच के, उतना आइडिया था नहीं कि कौन सी ब्रांच कैसी है क्या है। लेकिन मिली नहीं ऑटोमोबाइल, और वो वीआईटी भोपाल में मिल गई कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी में। और पर हाँ ये है कि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि जो भी सब डिसीजन अपने आप बनते चले गए ना, वो मेरी लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट बने, बेस्ट बने। और मैं कंप्यूटर साइंस हम्म नहीं कह रहा, मतलब बाकी सब ब्रांचेस भी अच्छी हैं, बट मुझे ऐसा खुद मतलब क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ इसलिए लगता है कि मौके मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है। अपने आप को बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकता है। किसी को ऐप बनाने में इंटरेस्ट है, किसी को वेबसाइट बनाने में, कोई साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, कोई गेमिंग टेक्नोलॉजी में है, अपने आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। तो आपको बहुत मौके दे देती है कंप्यूटर साइंस अपने आप को हाँ एक्सप्लोर। हाँ। और जितना अभी अभी तक मैं अगर और भी आगे इंटरव्यू और लूंगा, अगर लूंगा, तो हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि अपने से मिलते जुलते लोग रहें। लेकिन हाँ भाई ये बंदा एकदम अलग है, एकदम अलग। और इसका रीजन ये है क्योंकि भाई साहब अब तक ये सोशल मीडिया पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं, ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, केवल व्हाट्सएप, और अभी अभी एकदम नया नया लिंक्डइन। तो ऐसी दुश्मनी क्यों, सोशल मीडिया से ऐसे दुश्मनी क्यों है? नहीं, ऐसा कोई जनता दुश्मनी। जवाब जानना चाहती है। बस यही रीजन कह सकता हूँ क्योंकि मतलब ये सब टाइम पास के लिए होते हैं सारे सोशल नेटवर्किंग ऐप्स, इंस्टाग्राम हो या हाँ हाँ फेसबुक हो। हाँ हाँ। अब मेरा टाइम पास मतलब मेनली यूट्यूब से और क्रिकेट मैचेस देख देख के हो गया। तो कभी जरूरत लगी नहीं, तो इसलिए कभी हुआ नहीं। और दोस्त लोग को ऐसे ही फोन से कनेक्शन हो गया, फेसबुक वगैरह की जरूरत पड़ी नहीं। सही है सही है। तो हर्षित भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान ले कोई लेट चालू करता है कोडिंग, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो कॉलेज में पढ़ाया गया बस वो उतना ही कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में आया प्लेसमेंट भी है, अरे उसकी भी तैयारी करनी है, थर्ड ईयर में आया उसका दिमाग खुले या हाँ थर्ड ईयर के मिड में, तो क्या करेगा? उसको उसके लिए है कुछ स्कोप? हाँ। नहीं भाई है ही। मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक तो वो अपने ये टॉपिक्स जो हैं ओएस जीबीएमएस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये अब मेनली तीन टॉपिक्स को एक तो कवर कर ले। ज़्यादा समय ना दे, इन तीनों टॉपिक्स को मिला के 15 से 20 दिन दे तो भी ठीक है। इसके अलावा जो थोड़े सिंपल टॉपिक्स आते हैं बट प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्लाइडिंग विंडो मैंने काफ़ी देखा है। इसके अलावा प्रायोरिटी क्यू हुआ, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम है एक, और कोई मतलब ये एल्गोरिदम्स हैं, ये जो ये टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। क्योंकि बाकी टॉपिक्स जब पढ़ते हैं स्टैक क्यू और मतलब और भी है, बैक ट्रैकिंग हुआ, ग्राफ हुआ, वो सब तो हो नहीं पाएगा। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अब आखिरी सेमेस्टर में क्योंकि प्रिपरेशन हो रही है, तो कोशिश करें कि हायर डेटा स्ट्रक्चर जैसे ग्राफ हुआ या फिर जो एल्गोरिदम हुई बैक ट्रैकिंग वगैरह, इनको ना छुए तो ज़्यादा ठीक है। जो आता है उसको अच्छा कर लें, लिंक लिस्ट अच्छा कर लें। बाकी जितनी भी मैंने अभी बोली टॉपिक्स जो जो थोड़े मतलब आते भी हैं प्लेसमेंट में और थोड़े ईजिली हो भी जाते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और बेसिक टॉपिक्स तो पता ही होगा कि क्या क्या तैयार करके जाना है, जैसे 2 पॉइंटर एल्गोरिदम हर्षित ने पहले बता ही दिया था, तो हाँ मैं क्या ही रिपीट करूं। सारे सवाल पूछ लिए गए हैं, जितना लोग बच्चों के मन में ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। और ठीक है, और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। और मजा आ गया बात बात करके इतने दिन बाद। बस भाई तुम्हें भी बहुत सारा मतलब बेस्ट विशेष, तुम्हारा हाँ, भी थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ।